नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह। आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बाबा साहब ने जो एक सपना देखा था बौद्ध में भारत का, शायद वो सपना साकार होते हुए नजर आ रहा है। जी हाँ, लोग अपने राइट्स के प्रति तो अवेयर हो ही रहे हैं, लगातार अपने महापुरुषों की बात तो कर रहे हैं। अगर हम शादी पार्टी समारोह की बात करें तो आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से लोग अपने बहुजन आइकॉन्स को आगे रखकर शादी विवाह के बंधन में बंध रहे हैं। जी हाँ, एक ऐसी ही शादी, हमारे शादी का वीडियोस हमारे पास आया है। वो शादी हरियाणा के बबेन गांव की है, जिसमें प्रोफेसर रेणु बौद्ध और प्रोफेसर वकील बौद्ध एक शादी के बंधन में बंधे। और आप देख सकते हैं इस वीडियो में किस प्रकार उन्होंने बहुजन आइकॉन्स को, बहुजन महापुरुषों को एक फोटो के, तस्वीरों के जरिए उन्हें दर्शाया गया है। आप यहाँ इस शादी का पूरा डेकोरेट देखिए कि किस तरीके से वो एक एक चीज को, एक एक सिंबल को दिखाना चाह रहे हैं। और बल्कि ऐसी लगातार शादियों के वीडियोस हमारे पास आते हैं, लेकिन मीडिया आपको ये सारी चीजें नहीं दिखाएगी, क्योंकि मीडिया को तो सिर्फ हिंदुज्म का रोना रोना है। उसको अदर रिलीजन से कोई मतलब नहीं बनता। जो समाज में बदलाव लाए उन चीजों को वो प्रीफर नहीं करते हैं बताना। अब देख सकते हैं किस तरीके से इसमें चीजें लोग दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। एक पति पत्नी का रिश्ता तो एक बहुत जरूरी है, लेकिन उसके साथ अगर हम एक बंधन में बंध रहे हैं, उसके साथ अगर हम समाज में एक बदलाव ला रहे हैं, तो मुझे लगता है उस रिश्ते की जो नींव होगी वो बहुत मजबूत होगी। उसके लिए समाज में पे बैक टू सोसाइटी का जो बुद्धिज्म में और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है कि हमें सोसाइटी के प्रति कुछ करना चाहिए, तो मुझे लगता है कि इसकी शुरुआत हमें अपने समारोह से करनी चाहिए। चाहे वो समारोह जन्मदिन के रूप में मनाया जा रहा हो, चाहे शादी पार्टी के रूप में मनाया जा रहा हो। अगर हम हर जगह अपने अधिकारों की, राइट्स की और बहुजन आइकॉन्स को रखेंगे सामने, तो शायद उसका सोसाइटी में इम्पैक्ट पड़ेगा। इससे एक अच्छा सकारात्मक नजरिया भी होगा और लोगों की एक अंदर जागरूकता भी बढ़ेगी। फिर शायद सोसाइटी में ये कहना बंद हो जाए, लव जिहाद जैसे शब्द शायद कम हो जाए। अभी हाल ही फिलहाल ही में टीना डावी को लेकर बहुत कंट्रोवर्सी हो रही है कि लव जिहाद को लेकर उनके साथ गलत हुआ। मैं कहना चाहूंगी पूरे समाज से कि अगर वो लड़का मुस्लिम नहीं होता तो क्या वाकई में समाज टीना डावी के साथ खड़ा होता? अगर वो लड़का सवर्ण समाज से आता, क्या टीना डावी के साथ उसी निष्ठा के साथ लोग आवाज उठाते जिस तरीके से अब लव जिहाद करने पे लगातार वो पुरजोर उनका विरोध करने पे लगे पड़े हैं? ये सबका एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू रह सकता है कि पत्नी को पति के साथ रहना है, कि आपस में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इसको राजनीतिक मुद्दा बना दिया जाए तो ये कहाँ का इंसाफ है? इसके लिए शादी, मैं जस्ट अपना मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, शादी एक कॉन्ट्रैक्ट होती है। और ये चीज हमें हमारा बुद्धिज्म भी समझाता है कि आप जब तक तर्क वितर्क नहीं करेंगे चीजों को, जो चीज है उनको वैसे ही अगर एक्सेप्ट कर रहे हो, तो आपकी सोचने समझने की प्रक्रिया खत्म हो रही है। अगर आपके अंदर तर्क करने की संभावना नहीं है, तो शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है, 7 जन्मों का बंधन नहीं है। 7 जन्मों के बंधन में क्या होता है? सिर्फ हम हमेशा जीवन भर अपराध बोध में रहते हैं। हम डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होते हैं। ज्यादातर अक्सर महिलाओं की आपने कंडीशन देखी होगी, समाज का हिस्सा है, ऐसे समाज का पात्र बनते हैं। अपनी समाज की बहुजन बेटियों की अगर हम बात करें, बल्कि महिलाओं की, किसी भी जाति की महिलाएं हो, उनको ऐसे व्यक्ति के साथ हमें ढकेल दिया जाता है कि जिसके साथ ना वो उनके अंदर प्रेम की भावना रहती है और ना ही वो अपनी मर्जी की मालिक होती है। लेकिन सिर्फ एक टैबू बना हुआ है धर्म के नाम पर कि 7 बंधन हमें उसी व्यक्ति के साथ रहना है। भले ही अगर हम जाएंगे तो डोली में बैठकर, आएंगे तो सिर्फ वहां से अर्थी में। तो सोचिए इस कदर महिलाओं को मानसिक रूप से कमजोर बनाया गया है। किस चीजों को राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश की जाती है, यहाँ पे अधिकारों से वंचित किया जाता है। लेकिन मैं कहना चाहूंगी आप बौद्ध धर्म की ओर अग्रसर हों, क्योंकि बुद्धिस्ट टीचिंग्स ही एक ऐसी टीचिंग्स है जो आपको इक्वलिटी का सबक देती हैं, जिससे आप अपने जीवन में उसको ढाल कर एक अच्छा व्यक्ति बन सकते हैं। जीवन में सबसे ज्यादा ह्यूमैनिटी जरूरी है, आपके लिए धर्म जरूरी नहीं है। अगर आपके अंदर मानवता जिंदा है तो इंसानी रूप में वही जरूरी है आपके अंदर होना।
अगर इस्लाम की भी बात करें तो इस्लाम में भी शादी को एज अ कॉन्ट्रैक्ट ही माना है। किसी भी रिलीजन की अगर हम बात करते हैं बजाय हिंदुज्म के, हिंदुज्म एक हार्डकोर रिलीजन है जिसमें सिर्फ शोषण होता है महिलाओं का। भले ही कहने के लिए देवी हो, लक्ष्मी का रूप हो, लेकिन क्या उन लक्ष्मी को उनके अधिकारों के बारे में उतना ही सचेत रहते हैं लोग, उतना ही सपोर्ट करते हैं लोग? जी नहीं, ये सिर्फ हमने धार्मिक स्तर पे अपना स्टेटस बरकरार करने के लिए, सत्ता को हासिल करने के लिए सिर्फ एक टैबू बनाया हुआ है। तो मुझे लगता है कि बौद्ध धर्म से आप लोग शादी कर रहे हैं, लेकिन इसमें क्या बदलाव हम ला सकते हैं? मैं आपसे अपना पर्सनल अनुभव शेयर करना चाहूंगी कि इसमें क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं। जिस तरीके से हम बुद्धिज्म को देख सकते हैं कि हम बहुजन आइकॉन्स को तो रख रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है कि जब तक जानेंगे नहीं बहुजन इतिहास को तो हम इतिहास बना भी नहीं सकते। इसके साथ ही हमें करना चाहिए कि जो चीज हमने छोड़ी है उसका कॉपी हमें नहीं करना है, हमें उससे अलग हटकर हमने चीजें क्या सीखी हैं। अगर ये शादी को हम रात की बजाय दिन में करेंगे तो हमारे पास जो फालतू फिजूल खर्चे होते हैं हम उससे बचेंगे। फालतू के जो शादी पार्टियों में झगड़े, लड़ाई झगड़े होते हैं उससे हम बचेंगे। उस पैसे को हम किसी जरूरतमंद लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, सोसाइटी में उसको लगा सकते हैं। और सोसाइटी की अगर बात भी नहीं कर सकते तो आप अपनी शिक्षा पे खर्च कर सकते हैं, आप अपने लिए घर, इमारत खड़ी कर सकते हैं उस पैसे से। कर्जा लेकर अगर आपको शादी के बंधन में बनना है तो मुझे लगता है वो शादी के बंधन से अच्छा है कि आप उस पैसे से अपना करियर बनाओ। तो इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूंगी कि चीजें बदल रही हैं, आप ज्यादा से ज्यादा बदलाव लाइए अपने अंदर। और जब तक आप पढ़ेंगे नहीं बौद्ध धर्म हो, इनफैक्ट आप बौद्ध धर्म को एज अ धर्म नहीं, एज अ लाइफ का वे समझकर अगर आप बुद्धिस्ट टीचिंग्स को अप्लाई करेंगे तो मुझे लगता है आप एक अच्छे मानव साबित होंगे। और जीवन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है मानवता, क्योंकि जब इंसान के भी अंदर मानवता नहीं होगी तो इक्वलिटी वहां पे आ ही नहीं सकती। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया, अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।